नमस्कार सभी को। मैं संगीता एक छोटा सा मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ सभी सोल फैमिली को मेरी तरफ से जय श्री राम। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा इसको शेयर भी करो, क्योंकि ये स्पेशल मेरा ही चैनल नहीं है, आप सभी लोगों का है। और बेसिकली आज मैं इस पर्पज़ से बना रही हूँ कि थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो मैंने बस पाँच कार्ड निकाला है डीएम के लिए और 5 कार्ड मैंने डीएफ के लिए निकाला है। क्योंकि जो मेरे नज़दीकी जो स्पेशल मैं अपने केस के बारे में, वैसे तो लोग अपने केस के बारे में शेयर नहीं करते हैं, बट मैं करना चाहती हूँ क्योंकि हम सभी फैमिली, मुझे नहीं लगता कि हम अपना कुछ सीक्रेट रख के और ईज़िली सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि सभी के साथ ये टर्न बाय टर्न वो सारी चीज़ें सभी को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बताऊंगी कि कल का जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो तो मैंने शेयर किया है, जो ड्रिंक के माध्यम से हुआ था, बट फिर भी मन ऐसे हो रहा था कि एक बार मैं ज़रा डीएम और डीएफ का कार्ड निकाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि इधर थोड़ा ठीक ठाक चलने लगा था, अच्छा लग रहा था, अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी, और ऐसे बार बार हो रहा था कि जैसे मैं लग रहा था ऐसे कि मैं बाहर निकलूंगी तो कोई खास आदमी, जैसे डीएम की बात आप देख लो, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं रास्ते में कोई मिल जाएगा, कहीं दिख न जाए। ऐसे डर भी लग रहा था और अंदर से खुशी भी हो रही थी कि मिल जाएगा। फिर जैसे प्लान करते थे हम क्या बहाना लगाएंगे, कैसे करेंगे, इस तरह का होने लगा था। और कुछ मैं काम भी अपना बढ़ा रखी थी, तो उसमें बिजी हो जाने के नाते बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल मैं लाइट वेट में आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। सडन कुछ ऐसा कल हुआ कि मुझे, फिर उसके लिए भी मैंने सुबह वीडियो डाला है, वो आप देख लेना। और इसी तरह जैसा इधर 2-3 दिन में मुझे हुआ, कल फील हो रहा था, ठीक इसी तरह मेरी फीलिंग पिछले साल थी। पिछले साल नहीं, लगभग 1.5 साल पहले मैंने एक मैम का वीडियो देखा, तो उसमें उन्होंने ब्लैक मैजिक के बारे में बात वो बता रही थी, तो मैं बिल्कुल नहीं विश्वास कर रही थी। अभी भी देखो ब्लैक मैजिक की बात जो है अंदर तक नहीं जाती, सुन तो लेते हैं, समझते भी हैं, मे भी हम हमारी बॉडी पे असर भी किया हो, मुझे नहीं पता, बट इतना मैं इंटरनली उसको नहीं कहते, गले से नीचे नहीं उतरता कि क्या ब्लैक मैजिक भी होता है, बट होता होगा। तो जब मैं विश्वास नहीं कर रही थी, तो मैं किसी मैम का वीडियो देखी थी, तो उसमें बता रहे थे कि आपको फील होगा अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा, तो उन्होंने 4-5 साइन बताए थे कि जैसे आपके मुंह में कड़वा कड़वा लगने लगेगा, आपको घबराहट होगी, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ इस तरह का उन्होंने 4-5 ऐसे सिम्टम्स बताए थे। तो मैं मान नहीं रही थी एकदम। जैसे मैं थोड़ा सा वीडियो देखी, फिर मैं उसको हटा देती, जैसे ब्लैक मैजिक की कोई बात आती मैं वो वीडियो पूरा देखती नहीं। ऐसे भी मैं आपको बताऊं कि जब मैं कोई वीडियो देखती हूँ और मुझसे नहीं रेजोनेट होता, मैं तुरंत वहाँ से स्किप कर देती हूँ। तो अब चाहे गलती मान लो, चाहे बुरी आदत मान लो, कुछ ऐसा था मेरा। तो कल तक जैसे जैसे था सब ठीक ठीक था, जो भी मैं 1-2 मैम का वीडियो देखती थी, तो कुछ अपने केस से मैच नहीं करता था, तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं बनता था, क्योंकि अपना कुछ अलग केस चल रहा है इस समय। उसके बाद जो हुआ रात में, वो फिर कुछ अलग ही हो गया। तो आज मैंने कहा चलो मैं थोड़ा कार्ड निकालती हूँ। अब कार्ड में देखो क्या दे रहा है। डीएम का कार्ड मैंने यहाँ निकाला है। अब देखा कि डीएम पूरी प्लानिंग में हैं या थे, क्या मैं बताऊँ, बट इसमें जो दिखा रहा है कि इधर 1 हफ्ते का जो थोड़ा सा दिया रहा था, इस हफ्ते का दिया है कि वो बहुत खुशी, मतलब एक अच्छी प्लानिंग में थे कि हम शादी करेंगे, एक अच्छी फैमिली को सर्वाइव करने का उनका ख्याल बन गया था। इस तरह वो इस मेंटालिटी में आ रहे थे कि मतलब उनकी एनर्जी में इतनी चेंजिंग आ रही थी कि वो ऐसा सोच रहे थे। देन यहाँ पे दिया द चैरियट का कार्ड। यहाँ भी देखा जाए तो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो सोच रहे थे कि मैं जिम्मा लूँगा, मतलब अपनी जिम्मेवारी खुद एक्शन में आऊँगा, अपनी जिम्मेवारी उठाऊँगा, कुछ ऐसा वो सोच रहे थे। ठीक है, ये भी अच्छा कार्ड आया है। देन जो कॉम्प्लिकेशन उनकी लाइक, मतलब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो दिया, अब यहाँ भी दे, जिस झगड़े में या जिस कॉम्प्लिकेटेड जो उनकी सिचुएशन थी उसमें जो फंसे थे, उससे वो बाहर निकल रहे थे। तो उसके बाद बाहर निकल के फिर वो सोच रहे थे कि अब मेरी किस्मत का पहिया जो है घूमेगा,
बट सडन अब किसी वजह से देखा जाए तो उनकी लाइफ में ये फिर मासूमियत, मतलब ये मायूसी वाला जो माहौल बन गया है। तो इस समय डीएम का जो है फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है कि वो इस कंडीशन में है। आप बिलीव करोगे, जब मैं कार्ड जो सफल कर रही थी ना, तो ये उछल के आया, फिर मैंने उसमें मिला दिया। मैंने कहा नहीं, अभी सफलिंग जो है पूरी नहीं हुई है, और फाइनली ये दोबारा आ गया। ठीक है, तो ये माहौल चल रहा है। अब आप डीएफ का देखेंगे, डीएफ का भी एक कार्ड ऐसे, जैसे डीएम का ये कार्ड आया था उछल के निकलने के बाद, जब मैंने इसको फिर उसमें मिक्स कर दिया, दोबारा आया। उसी तरह डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड में ये कार्ड उछल के आया। ये कार्ड उछल के आया। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करेंगे। अब डिवाइन फेमिनाइन का आप देखेंगे, अब ये जो है इन्होंने खुद देखो, डिवाइन फेमिनाइन का क्या है, मैक्सिमम जो डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस में आ गई हैं, उनकी कुछ ऐसी भीतर से वो सोच रहे हैं कि हमें खुद अपने बेस पे हम इनिशिएट लेंगे, अपना सोल पर्पस करेंगे। क्योंकि जब आदमी बैलेंस हो जाता है, जब उसे पता होता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरा कोई नहीं है, अपने आप में ही जब वो सफिशिएंट और संपूर्ण पाने लगती है, तो इस तरह के ख्याल आते हैं। कोई भी होगा, मैं डीएमडीएफ की बात नहीं करी, कोई भी जब हर तरह से सफिशिएंट हो जाता है तो उसकी सोच ऐसे बन जाती है कि आई एम द सफिशिएंट, अकेला ही बहुत हूँ। ठीक है, तो ऐसा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन, अब यहाँ बहुत सारे, मतलब बहुत सारा यहाँ पे आइटम, एक तरह से हर तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ रखी हुई है। बट ये इनके ऊपर जो ब्लैक जो एक लेयर लगा हुआ है, वो कहीं न कहीं उनको रोक रहा है। कोई जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक कोई ना कोई ख्यालात कि हर तरह से सफिशिएंट होने के बाद भी कहीं एक कॉर्नर फीलिंग है कि डीएम आएगा, बात करेंगे कुछ, मतलब चाहे उसको 1% क्यों न रख लो, क्योंकि सच तो सच है ना। तो वो फीलिंग है, क्योंकि वो जब तक कालेपन का जो पर्दा है, जो लेयर हटेगा नहीं, तब तक वो जो कोई भी अपॉर्चुनिटी है वो पाने में असक्षम, या जितनी मर्जी वो प्लान कर लें, पर्टिकुलर उन्हें किसी एक चीज़ पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। तो इस करके एक कार्ड आया है। साथ में आप देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक अपने लिए बाउंड्री बना रखा है, उन्होंने एक मेंटालिटी सेट कर रखी है कि नहीं, हमें खुद से ही आगे बढ़ना है। अच्छी बात है ये, अगर किसी के अंदर इतनी स्टेमिना हो, इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि हम खुद अपने आप से अपने सोल पर्पस को पूरा कर लें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब ये देखेंगे कि द हेरोफेंट, अब ये भी आया डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड में ये आया है कि मतलब एक देखा जाए तो उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है पूरी तरह, क्योंकि वो बैलेंस है, तो बैलेंस है और वो हर तरह से अपने घर का सारा कुछ संभाल रही हैं। तो डेफिनेटली जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों एनर्जी बैलेंस में रहेगा, और हर तरह घर से लेकर के बाहर तक का सारा काम जब वो अपने सिर पे अपनी जिम्मेदारी के बेस पे उठा लेंगे, तो डेफिनेटली उनके कार्ड में, उनके हिस्से में ये कार्ड तो आना ही आना है। ठीक है, ये हो गया। देन फाइनली अब यहाँ पे भी देखो, उन्होंने सब कुछ करने के बाद जो मर्जी हो जाए, वो अपने ही तरीके से, जैसे पहला कार्ड ये आया है, अब ये भी कार्ड ऐसे आया है कि वो खुद सोचती हैं कि हम अपने ही बेस पे अपनी लाइफ को चलाएंगे और सरवाइव करेंगे। तो कार्ड बहुत अच्छा है, जैसा माहौल चल रहा है उसी तरह से कार्ड आया हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत मज़े में हैं, कई बार हम सोचते हैं हम बहुत दुखी हैं। तो ये अप डाउन चलेगा, कोई स्पेसिफिक ना अपने आप को कोई समझे कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत कुछ, क्योंकि ये आप नेचर का जो कमाल है ना, उससे आप नहीं बच सकते। कुदरत जो कुछ भी करता है वो आपकी सोच से बहुत परे है। तो आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, ऊपर वाले की जो प्लानिंग है वो अलग है, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता रही थी कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ही हम हैं, तुम ही तुम हो। ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को नीमा होकर के, थोड़ा सा नम्रता से, थोड़ा सा ग्राउंडेड होकर के हमें हर चीज़ सोचना है। क्योंकि ये कभी नहीं सोचना होता है कि
मैं ही बहुत बड़ा हूँ। अगर आपने कोई भी अगर सोच रहे कि आई एम बड़ा, यू आर द ज़ीरो, तो इससे कुछ मतलब ये सही नहीं है। आप सोच तो सकते हो लेकिन सच ये कुछ और है। तो ठीक है। और बॉटम लाइन इस कार्ड में देखेंगे, बॉटम ऑफ द डेक की दिया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये थोड़ा सा ये भी संभालने की अच्छा कार्ड है, बट इसमें जो दिखा रहा है कि मतलब इसे जल्दबाजी वाला दिखा रहा है। जैसा कि मेरे अंदर भी कभी कभी फील होता है कि अब मैं ऐसे कर लूँगी, तो ये बता रहा है कि मतलब आपको है तो ये अच्छा इंसान, लेकिन जल्दबाजी में कहीं ऐसे ना हो जाए कि जो इन्होंने शॉर्ट तलवार पकड़ रखी है उल्टा पकड़ रखा है, तो जल्दबाजी में ऐसे ना हो कि जो चीज़ जिस चीज़ की जगह कहाँ है उसको हम उल्टा पकड़ रहे हैं। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। अगर आप में से किसी को रेजोनेट किया है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, आप अपने नियर डियर लोगों को शेयर करें, और इसी बहाने हमारा सपोर्ट भी हो जाएगा। और ये सपोर्ट हम सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि मैं भी कोई भी वीडियो, जब हमें ख्याल आता है ना कि ये वीडियो हमें लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, फिर मैं स्किप नहीं करती। जैसा कि अभी मैंने बताया है वीडियो में कि जो मेरे काम का नहीं होता मैं स्किप कर देती हूँ। वो तो जब थोड़ा हम रुख में रहते हैं, क्योंकि देखो इंसानी फितरत तो होती है, हम जितना मर्जी बोलते रहें कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन जो अप डाउन हमारी लाइफ में आता है वो तो हमारे वो तो रिएक्शन में, इतना तो रिएक्शन होता ही है, इतना रिएक्शन बनता भी है कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा अनहोनी होता है तो रिएक्शन में तो आप आते ही हो। तो ऐसे अदरवाइज जब हम मेंटालिटी जब ख्याल बनाते हैं, सॉफ्टली हम किसी वीडियो को देखते हैं तो उसे लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, और व्यूज़ तो ऐसे ही बनेगा जब हम देख लेंगे। तो कहने का मतलब है कि यही कहना है कि आज के लिए जो DMDF के लिए जो कार्ड आया है, बस यही कहना है कि पेशेंसफुली अपने इनर वर्क को करें, चाहे DM हो DF हो, ये लाइफ है। कोई DF अगर ये सोच रही है कि मेरा काम कभी कंप्लीट नहीं होता। कहावत है ना, जब तक जियो तब तक सियो, तो वो चलता रहेगा। इस काम से हम फुर्सत नहीं पा सकते। रही बात जो हमारे ट्विन जर्नी का जो प्रोसीजर है, जब हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, आप सोचो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कुदरत की तरफ से मिला है। अब आप अपने अंदर का स्पिरिट जो है क्या है, कैसे उसे करना है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। इसको बहुत हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसीलिए बता रही थी ड्रीम के बारे में जो मैंने वीडियो डाला है। और क्या बताऊँ, मुझे ना किसी ने पिछले हफ्ते मैंने एक ड्रीम, ब्लैक मैजिक का ड्रीम आया था, उस पर मैंने वीडियो डाला था। तो किसी सज्जन ने कमेंट किया कि वो मैं ही था। तो मतलब पता क्या है, मैं तो उन्हें सैल्यूट भी करती हूँ। मैं सच बताऊँ, उन अनजान लोगों को, नॉन मेच्योर लोग जो लोग होते हैं, उनको सैल्यूट इसलिए करती हूँ, उन्हें नहीं पता। और जिन्हें नहीं पता, इसका मतलब वो भोले हैं, अनजान हैं, और बहुत अच्छी बात है। किसी चीज़ की जानकारी हो जाने के बाद अगर आप इस तरह का कमेंट करते हो, फिर आपके लिए बहुत बड़ा कर्मा इकट्ठा हो जाने वाली बात होती है। तो इसलिए अनजाने में अगर कोई कुछ लिख देता है तो मैं बिल्कुल उसका बुरा नहीं मानूंगी। और जिन्होंने भी ये चीज़ लिखा है, और मैं उनसे यही कहूँगी कि आप इतनी अनमेच्योरिटी से बात ना करें तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैं वैसे भी इतना नहीं बुरा मानती, क्योंकि हमारे ऊपर अगर कोई कैसा भी कमेंट करेगा तो मुझे यही लगता है कि देखो, आप मुझे, जो किसी को नहीं जानता उसके बारे में कुछ भी कह देता है, लेकिन आप किसी को जान जाओ अच्छी तरह, उसके बाद उसके बारे में कमेंट करोगे, फिर बात आती है, फिर लड़ाई करने में भी मज़ा आता है, बहसबाजी करने में भी मज़ा आएगा, और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे बात करके मेरी तबीयत हल्की हो गई। मैं सच बताऊं, थोड़ा सा मैं आज तो 2-3 घंटे मैं सोई हूँ।
तो थैंक यू सो मच आज के लिए, गलती को क्षमा करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय, जय श्री राम सभी को।